स्ट्रिंग बेसिकली क्या होती है, ये एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर ही होती है। जैसे सिंगल कोटेशन में, डबल कोटेशन में या ट्रिपल कोटेशन के अंदर, पाइथन के अंदर अगर आपने टेक्स्ट वैल्यू को राइट किया तो ये एक स्ट्रिंग बन जाती है। फॉर एग्जांपल जैसे हमने डबल कोटेशन में लिखा कंप्यूटर साइंस, तो ये हमारी स्ट्रिंग बन जाती है। ओके, यहाँ पे हमने st1 लिखा तो ये हमारी स्ट्रिंग वेरिएबल है जिसके अंदर ये जाकर के स्टोर हो जाएगा। अगर हमने सिंगल कोटेशन में लिखा यूपी, ये भी स्ट्रिंग बन जाती है। ट्रिपल कोटेशन में लिखा वेलकम टू पाइथन, ये भी हमारी स्ट्रिंग बन जाती है। अगर हमने कोई स्ट्रिंग बनाया, जैसे मान लीजिए हमने लिखा st1 इक्वल टू यूपी लिखा, तो ये एक स्ट्रिंग वैल्यू है एंड ये क्या है, ये एक वेरिएबल है। मतलब ये कोड के अंदर स्टोर कैसे होता है, जैसे st1 एक वेरिएबल है, इसके अंदर u एंड p ये दो एलिमेंट है जो जाकर के स्टोर हो गई, राइट। तो हम इसे बोलते हैं स्ट्रिंग। अगर आपने पाइथन के अंदर स्ट्रिंग क्रिएट किया है तो इसके कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिसे आपको पता होना चाहिए। सबसे पहली पॉइंट क्या होता है, स्ट्रिंग इम्यूटेबल होती है। इम्यूटेबल होने का मतलब स्ट्रिंग का जो भी एलिमेंट होता है वो चेंजेबल नहीं होता। अगर आपने एक बार स्ट्रिंग बना दिया तो वो चेंजेबल नहीं होती है। सेकेंड पॉइंट क्या होता है, स्ट्रिंग के हर एक एलिमेंट अपने एक स्पेसिफिक पोजीशंस पे होते हैं, उस पोजीशन को बोलते हैं इंडेक्स नंबर। यानी कि एलिमेंट का, जितने भी एलिमेंट होते हैं स्ट्रिंग के अंदर, हर एक एलिमेंट का अपना अपना इंडेक्स नंबर होता है। ओके, इंडेक्स नंबर पॉजिटिव होती है, इंडेक्स नंबर हमारी नेगेटिव होती है। पॉजिटिव इंडेक्स नंबर 0 से स्टार्ट होके फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट करती है एंड नेगेटिव इंडेक्स नंबर -1 से स्टार्ट होके बैकवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट करती है, तो हम इसे बोलते हैं नेगेटिव इंडेक्सिंग। तो पॉजिटिव इंडेक्सिंग भी होती है एंड नेगेटिव इंडेक्सिंग भी होती है। कैसे होती है, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे लिखा है str इक्वल टू पाइथन, तो पाइथन हमारी क्या है, ये एक स्ट्रिंग है। इसके अंदर ये सारी p जो है, y जो है, t है, ये सभी के सभी एलिमेंट है, कैरेक्टर है स्ट्रिंग के। मतलब यहाँ पे हमने एक स्ट्रिंग बनाया पाइथन, अब ये स्टोर होगा कंप्यूटर के अंदर, तो ये कुछ इस तरीके से स्टोर हो जाएगा। अब यहाँ पे p जो हमारी एलिमेंट है, इसको एक्सेस करने के लिए हम लोग यहाँ पे -6 का भी यूज कर सकते हैं या 0 का भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे 0 है, 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, ये सारी इंडेक्स नंबर है और ये फॉरवर्ड इंडेक्स नंबर है। एंड यहाँ पे जो -1 है, इसके बाद -2, -3, -4, -5, ये भी हमारी इंडेक्स नंबर है। एंड ये सभी के सभी इंडेक्स नंबर जो होती है बैकवर्ड इंडेक्स नंबर होती है। मतलब हर एक एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए इसका इंडेक्स नंबर हम लोग यूज कर सकते हैं। जैसे h को हमें एक्सेस करना है, तो h को एक्सेस करने के लिए हम लोग लिखते हैं str एंड राउंड ब्रैकेट में इसका इंडेक्स नंबर क्या है 3, तो यहाँ पे हम h को एक्सेस कर पाएंगे। लेकिन अगर आप 3 के प्लेस पे यहाँ पे राइट करते हैं -3, तो भी आप यहाँ पे h को एक्सेस कर पाएंगे। तो हम यहाँ पे जो बैकवर्ड इंडेक्स नंबर है या जो फॉरवर्ड इंडेक्स नंबर है, इन दोनों इंडेक्स नंबर में से किसी भी एक इंडेक्स नंबर का यूज करके हम लोग एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट, स्ट्रिंग स्लाइसिंग। स्ट्रिंग स्लाइसिंग का मतलब क्या होता है कि अगर हमें एक स्ट्रिंग हमने क्रिएट किया पाइथन के अंदर, स्ट्रिंग को हमें छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना है, सब स्ट्रिंग क्रिएट करना है, तब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, स्ट्रिंग स्लाइसिंग करते हैं। स्ट्रिंग स्लाइसिंग करने के लिए इसका सिंटैक्स हमें पता होना चाहिए। सिंटैक्स में क्या है, स्ट्रिंग का नेम होता है, फिर हम यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट में स्टार्टिंग इंडेक्स नंबर देते हैं, कॉलन का सिंबल राइट करते हैं, स्टॉप वाले इंडेक्स नंबर राइट करते हैं यहाँ पे, फिर कॉलन का सिंबल, यहाँ पे हमारी स्टेप्स होती है। इस तरीके से अगर हमने इंडेक्स नंबर को राइट किया है तो हम इसे बोलते हैं सिंटैक्स। तो इस सिंटैक्स का यूज करके स्ट्रिंग को स्लाइस किया जा सकता है। स्टार्टिंग वाली जो इंडेक्स नंबर है, अगर आप यहाँ पे स्लाइस करते टाइम आपने स्टार्टिंग इंडेक्स नंबर नहीं दिया है, तो बाय डिफॉल्ट इसका वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। स्टॉप का जो इंडेक्स नंबर होता है बाय डिफॉल्ट वो क्या होता है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग होता है। स्टेप हमारी क्या होती है, ये 1 का इंक्रीमेंट होता है। बाय डिफॉल्ट जो होती है 1 जो होती है इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होती है, ये स्टेप्स होती है जब हम स्लाइस करते हैं तो स्ट्रिंग को, राइट। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे लिखा है st इक्वल टू कंप्यूटर, कंप्यूटर हमारी स्ट्रिंग है, तो यहाँ पे st के अंदर ये कंप्यूटर जाकर के स्टोर हो गया है। ये st हमारी वेरिएबल है जिसके अंदर कंप्यूटर स्टोर हो गया। तो ये कैसे स्टोर होता है, सबसे पहले c, फिर o, फिर m, फिर p, फिर u, फिर आपका t, फिर e, फिर क्या है r, ये हमारी है। अब यहाँ पे इसका जो फॉरवर्ड इंडेक्स नंबर है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, बैकवर्ड इंडेक्स नंबर क्या है -1, -2, -3, -4,
-5 -6 -7 -8। ये क्या है? बैकवर्ड इंडेक्स नंबर है। अब यहाँ पे हमें स्लाइस करना है, तो जैसे हमने यहाँ पे लिखा प्रिंट st स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा 0:4, तो ये क्या करता है? 0 से स्टार्ट होना है एंड इंडेक्स नंबर 4 तक जाना है, मतलब 4 एलिमेंट हमें यहाँ पे कट करना है। तो जैसे COMP ये क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा अगर आपने ऐसे राइट किया तो। अगर आपने ऐसे लिखा ST स्क्वायर ब्रैकेट में 4 लिखा, उसके बाद आपने कॉलन का सिंबल राइट किया, तो इसका आंसर ये आएगा। मतलब 4 के बाद जो वैल्यू है ना, ये सभी क्या हो जाएगा? आंसर आ जाएगा। जैसे U है, T है, E है, R है, ये सब क्या हो जाएंगे? इसके आंसर हो जाएंगे। कॉलन अगर बाद में लिखा है, जैसे ये हमारी इंडेक्स नंबर है 4, इसके बाद हमारी कॉलम है, तो इसके बाद वाली हमारी वैल्यू कट होगी, स्लाइस होगी, राइट। अगर कॉलन का सिंबल पहले है एंड इंडेक्स नंबर बाद में है, तो यानी 3 हमारी इंडेक्स नंबर यहाँ पे आ रही है, 3 हमारी किस पे आ रही है? P पे, तो इसके पहले जो हमारी वैल्यू है, ये क्या होगा? आंसर हो जाएगा। COM ये क्या होगा? आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर आपने यहाँ पे डबल कॉलन का सिंबल लिखा है, फिर -1 दे दिया, इंडेक्स नंबर ये दे दिया, तो ये क्या करता है? रिवर्स कर देता है, ये वैल्यू रिवर्स कर देता है। मतलब आंसर में क्या आएगा? ये आंसर आएगा। तो इस तरीके से हमें स्ट्रिंग को स्लाइस करना होता है। ओके, ऐसे कुछ स्ट्रिंग ऑपरेटर होते हैं जिसे हमें पता होना चाहिए। जब हम स्ट्रिंग को क्रिएट कर रहे हैं पाइथन के अंदर, तो स्ट्रिंग ऑपरेटर भी पता होना चाहिए। सबसे पहले ऑपरेटर क्या होता है? कॉन्केटिनेशन। कॉन्केटिनेशन मतलब प्लस ऑपरेटर को कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर बोलते हैं। ये क्या करता है? दो या दो से अधिक स्ट्रिंग को आपस में जोड़ता है। जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे लिखा हेलो प्लस वर्ल्ड, तो इसका जो आंसर आएगा हेलो वर्ल्ड, ये आपस में क्या करता है? ऐड करता है। सेकेंड हमारी क्या होती है? रिप्लिकेशन ऑपरेटर। ये जो इनटू का सिंबल है ना, ये रिप्लिकेशन ऑपरेटर होता है। ये क्या करता है? रिप्लिकेट करता है। मतलब जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे लिखा बाय, बाय हमारे क्या है? एक स्ट्रिंग है, इनटू करके 3 कर दिया, तो इसका आंसर आएगा बाय बाय बाय। 3 बार इसे रिप्लिकेट करता है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्या होता है? मेंबरशिप ऑपरेटर। मेंबरशिप में इन एंड नॉट इन दो ऑपरेटर होता है। इन क्या करता है? ये चेक करता है कि कोई सब स्ट्रिंग मेन स्ट्रिंग में मौजूद है या नहीं। अगर है तो ट्रू आंसर आता है, अदरवाइज फॉल्स। यानी मेंबरशिप ऑपरेटर का जो आंसर आएगा या तो ट्रू आएगा या तो फॉल्स आएगा। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे लिखा py, ये एक स्ट्रिंग है, इन ऑपरेटर यूज किया एंड इसके बाद हमने यहाँ पे पाइथन दे दिया, ये भी हमारी स्ट्रिंग है। तो इन ऑपरेटर क्या करता है? ये चेक करता है कि क्या ये स्ट्रिंग इसमें मौजूद है। अगर है तो इसका आंसर आएगा ट्रू, अगर नहीं है तो इसका आंसर आता है फॉल्स। लेकिन अगर हमने यहाँ पे नॉट इन लिख दिया, इन के प्लेस पे लिख दिया नॉट इन, तो ये चेक करता है क्या ये स्ट्रिंग इसमें नहीं है। अगर नहीं है तो आंसर आएगा ट्रू, अगर है तो आंसर आएगा फॉल्स। जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर हमने इन के प्लेस पे राइट कर दिया, इन के प्लेस पे राइट कर दिया है नॉट इन, नॉट इन राइट कर दिया, py नॉट इन पाइथन, तो यहाँ पे आंसर में क्या आएगा? फॉल्स आएगा, फॉल्स आएगा। नॉट इन ये कह रहा है कि ये नहीं है, बल्कि जबकि ये इसमें है। अगर ये इसमें है और ऑपरेटर कह रहा है कि इसमें नहीं है, मतलब क्या आएगा? आंसर फॉल्स आएगा। तो इस तरीके से मेंबरशिप ऑपरेटर जो होते हैं वो काम करते हैं स्ट्रिंग के अंदर। चलिए हम लोग यहाँ पे कुछ प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? पाइथन को ओपन करेंगे अपने कंप्यूटर के अंदर, जहां पे हम लोग एक स्ट्रिंग बनाते हैं। तो जैसे हमने st लिखा, इक्वल के बाद हमने लिखा पाइथन। अब हम देखते हैं क्या ये एक स्ट्रिंग बनती है कि नहीं, प्रिंट करके देखते हैं। प्रिंट कर दिया st को, तो देखिए यहाँ पे पाइथन आ गया। तो इस तरीके से स्ट्रिंग क्रिएट किया जा सकता है। ओके, अगर आप सेकेंड स्ट्रिंग बनाना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए st1 इक्वल टू आपने ले लिया यहाँ पे हेलो, तो ये हमारी सेकेंड स्ट्रिंग हो जाएगी, राइट। इन दोनों को आपस में ऐड करना है, इन दोनों को ऐड करना है। तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे प्रिंट, लिखते हैं कॉन्केटेंशन ऑपरेटर का यूज करके इन दोनों को ऐड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए st लिख लिया, प्लस कर दिया, st1 कर दिया। अब अगर हम लोग देखें तो ये दोनों स्ट्रिंग आपस में ऐड हो जाएगी। ओके, इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं? ऐड करते हैं। अगर हमें क्या करना है? स्ट्रिंग को रिप्लिकेट करना है। जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया यहाँ पे प्रिंट प्रिंट st रिप्लिकेशन ऑपरेटर का यूज करके हमने 2 बार इसे रिप्लिकेट कर दिया, राइट। अब देखिए पाइथन पाइथन 2 बार रिप्लिकेट हो गया। ओके, इस तरीके से हम लोग यहाँ पे ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। फिर अगर हमें स्ट्रिंग को स्लाइस करना है, जैसे मान लीजिए हमें क्या करना है? py को स्लाइस करना है। st1 के अंदर, st के अंदर हमने पाइथन यहाँ पे लिया है, पाइथन के अंदर जो py है इसे हमें स्लाइस करना है। तो हम लोग क्या करेंगे? जैसे हमने लिखा यहाँ पे प्रिंट
प्रिंट, यहाँ पे जो हमारी वेरिएबल्स होती है उसका नेम, स्क्वायर ब्रैकेट में 0 से स्टार्ट करना है एंड 2 एलिमेंट हमें क्या करना है, स्लाइस करना है। 2 एलिमेंट हमें क्या करना है, स्लाइस करना है, तो हम यहाँ पे इंडेक्स नंबर 2 दे देंगे। अब देखिए यहाँ पे py जो है वो यहाँ पे स्लाइस हो गया। अगर 3 एलिमेंट हमें स्लाइस करना है तो लिखेंगे प्रिंट st, राउंड ब्रैकेट में 0 से स्टार्ट करना है, 3 एलिमेंट हमें स्लाइस करना है, तो हम यहाँ पे इंडेक्स नंबर में 3 दे देंगे। इस तरीके से स्लाइस कर लेना है, राइट। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे स्लाइसिंग करते हैं। अगर हमें स्ट्रिंग को रिवर्स करना है तो हम लिखेंगे प्रिंट st लिखेंगे एंड यहाँ पे हम डबल कॉलन का सिंबल लिखते हैं, -1 जो लास्ट वाली इंडेक्स नंबर है, बैकवर्ड इंडेक्स नंबर, हम इसका यूज करते हैं, राइट। अब अगर हम लोग देखें यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे हमने स्क्वायर ब्रैकेट को मिस कर दिया, फिर से हम यहाँ पे राइट करते हैं प्रिंट st डबल कॉलन का सिंबल -1 करते हैं, राइट, स्क्वायर ब्रैकेट, फिर ऐसे करते हैं। देखिए इस तरीके से हमने स्ट्रिंग को रिवर्स कर दिया।